ओके, तो आप लोग का एनर्जी उस टाइप का होना चाहिए। अगर आप लोग शेक पिए हैं, हैव यू हैड योर शेक टुडे? Yes, sir. Superb. Great. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Superb. Superb. Thank you all. Good evening. Good evening. Good evening. थोड़ा एनर्जेटिक फील हो रहा है, अंदर से कुछ Good evening, फील हो रहा है, जैसे कुछ अंदर कुछ हो रहा है, या पसीना पसीना, हाथ पसीना पसीना, ऐसा कुछ फील हो रहा है? No, sir. Yes, great. Thank you all. तो एक्चुअली एनर्जी रहना चाहिए, अदरवाइज पूरा प्रोग्राम वो क्या बोलते हैं, पूरा बॉनी अगर खराब रहेगा पूरा दिन मंदा निकलेगा, होगा ना? तो सुपर, थैंक यू ऑल, आप सभी इतना एक्साइटेड हैं, एंड थैंक यू गोदावरी मैम मुझे इतना जबरदस्त वेलकम करने के लिए। थैंक यू सो मच। गोदावरी मैम के लिए क्लैप होना चाहिए। अमेजिंगली उनका फैमिली रिजल्ट आपने देखा है, सुपर फैट लॉस किए हैं गोदावरी मैडम ने खुद, सर का भी जबरदस्त रिजल्ट है, पूरा फैमिली का वंडरफुल रिजल्ट। तो वेलकम टू वेलनेस लिविंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम एक्चुअली हम लोग इसलिए रखते हैं, कैसे हम अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों को चैलेंजेस है, हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस रहता है, बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ प्रॉब्लम रहता है, कैसे उससे छुटकारा मिल सके, या कैसे उनको अच्छा फील हो सके, एक मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे हम लोग एक लीड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसके बारे में आज बहुत कुछ जानेंगे। तो मैं स्टार्ट करने से पहले अपना परिचय देना चाहूंगा। हालांकि आई थिंक सभी मुझे जानते होंगे शायद, बट अगर कोई नए हो, मेरा परिचय डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। यस, तो मेरा नाम अमर है। मैं इस कम्युनिटी में जुड़ा था अपना पेट कम करने के लिए, एंड पेट बाहर निकलने का बहुत सारा रीजन था। जैसे मैं बहुत बहुत खाता हूँ, और टाइमिंग का कुछ सर्टेनिटी नहीं है, कभी मैक्सिमम टाइम ब्रेकफास्ट स्किप कर रहा था, और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट था मेरा। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट इन द सेंस, ज्यादातर शाम को रेगुलर चाउमीन वगैरह, गुपचुप, ये सारा चीज में खाता था। रात को बिरयानी पक्का, ऐसा नहीं गुरुवार सोमवार मंगलवार ऐसा कुछ भी नहीं था मेरा, और मैं रेगुलर खाता हूँ, और खाते खाते पेट मेरा बाहर निकल रहा था। सबसे प्रॉब्लम मुझे हो रहा था उसमें जो पेन हो रहा था। तो आज का टॉपिक मेरे से बहुत रिलेट करता है, क्योंकि ये सारे चीज से मैं गुजर चुका हूँ। जो आज के टॉपिक में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, उसमें से बहुत सारा चीज मेरे साथ हो चुका है। इतना सारा मुझे गैस्ट्रिक का टैबलेट खाना पड़ रहा था। एक बार तो मैं ट्रेन में वो क्या बोलते हैं, मीन्स ब्रीथलेस हो गया, एक मालूम नहीं पड़ा मेरे को क्या हुआ करके, कुछ थोड़े टाइम के लिए अकेला था पूरे कंपार्टमेंट में, फिर ऑटोमेटिकली खुद सेंस में आया, खुद उठ के स्टेबल हुआ। पहली दिन मुझे उस दिन मालूम पड़ा कि गैस्ट्रिक क्या होता है, चेस्ट क्यों पेन होता है, चेस्ट जलता कैसे है, उस टाइम में मेरे को पहला दिन मालूम पड़ा। देन बहुत सारा ट्राई किया था अपने हेल्थ को सुधारने के लिए, बहुत सारे डॉक्टर विजिट भी किया था मैंने, एंड फ्रूटलेस का रिजल्ट इतना इफेक्टिव नहीं आ रहा था। इंट्रोड्यूस किया था इस कम्युनिटी में, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, इसके वजह से ये जब मुझे मिल पाया है। तो इसका पूरा क्रेडिट मैं मेरे कोच को देना चाहता हूं कि इस टाइप का मेरे एक फिटनेस से, मुझे इस टाइप के फिटनेस में अभी लाने में जो हाथ है वो कंप्लीटली मेरे कोच का है। तो मैं चाहता हूं आप सभी अपने कोच के लिए क्लैप कर सकते हैं, अपने कोच के लिए क्लैप डेफिनेटली करिए, क्योंकि कोच बहुत अहम रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में, सबके कोच। तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मुझे मिला है। इसके साथ साथ नॉट ओनली फैट लॉस किया मैंने, नॉट ओनली फिटनेस रिजल्ट मिला मुझे, बहुत सारा, जैसे कि पाइल्स का प्रॉब्लम था, बहुत सारा उसके लिए मैंने ट्रीटमेंट भी ट्राई किया था, बट इतना इफेक्टिव नहीं आ रहा था। जैसे इस कम्युनिटी में कुछ फुल हैं जो मैं आज डिस्कस करूंगा, एंड कुछ सपोर्ट सिस्टम है
हमारा हैबिट चेंज करके कुछ कुछ हमें बेनिफिट मिलता है, उन सारी चीजों के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। एंड ये डिस्कशन तभी आपको हेल्पफुल होगा जब आप अलर्ट होके, एकदम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और अलर्ट होके एक इस प्रोग्राम को पूरा ध्यान से देखना है। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे जो आपको हेल्पफुल हो सकता है, जो आपको काम में आ सकता है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। एंड नोट डाउन करने के बाद भी अगर आपको लगे कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, अपने नोट को बाद में पढ़ भी सकते हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब प्लीज अलर्ट होके बैठ जाइए, नो कॉमेडी, अभी पढ़ाई का टाइम है, वीडियो ऑन, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव हेल्थ। तो आज का ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैं रफली तो हमें डॉक्टर तो नहीं बनना है, और बट हमें कुछ तो ऐसे नॉलेज डेफिनेटली रखना चाहिए जो हमें अपने हेल्थ, अपने फिटनेस, अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल में लेके जाने को बहुत ही मदद करने वाला है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में रफली एक्चुअली हम लोग जो जो कुछ भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा डिस्कस हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान देंगे कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। ओके, सब रेडी है ना? नोटपैड रेडी आपका? क्या आप मुझे अपना नोटपैड शो कर सकते हैं? ग्रेट, थैंक यू ऑल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर देखा जाए, ये आप लोगों को सभी को पता है, ये माउथ, फारिंक्स, देन इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, अंदर जाने से लेके आउटगोइंग तक, इनकमिंग आउटगोइंग, ये पूरा प्रोसेस जो चलता है ऑटोमेटिकली, जो ये प्रोसेस चलता है ना, इसको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी का एक अहम रोल प्ले करता है। जस्ट अ सेकेंड, यस, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी में अहम रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि जितना अच्छा डाइजेशन उतनी अच्छी बॉडी, जितना अच्छा डाइजेशन उतना अच्छा आपका हेल्थ। तो ये है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले हम लोग माउथ से कुछ भी खाना लेते हैं, मुंह से डालते हैं, वो धीरे 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 एक माने ऑटोमेटिक पुश होता है, हम लोग उसको चबाते हैं, और जो हमारा टंग है वो उसको क्या बोलते हैं, जो सलाइवा के साथ खाने को मिक्स करता है। उसके बाद धीरे धीरे हमारे एसोफेगस में चला जाता है, जो कि लगभग 20 सेंटीमीटर के करीब लंबा रहता है। देन उसके बाद जो सब कुछ म्यूकस वगैरह जो रहता है, वो सारा चीज मिलके जो हमारा खाना धीरे धीरे स्टोमक के अंदर जाता है। स्टोमक क्या करता है, ये एक स्टोर रूम है, ये खाने को स्टोर करता है एंड थोड़ा थोड़ा उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है, उसको डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स करता है, कुछ एसिड वगैरह ये सारा चीज उसको मिक्स करके स्टोमक खाने को और थोड़ा अच्छे से मिक्स करने की कोशिश करता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ये सारा चीज मैं क्यों रफली बस टच कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को ये सारा नॉलेज लेके ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हमें ये कहीं पढ़ाने को काम नहीं आएगा। हम लोग जो जिस चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए वो है हमारा लाइफस्टाइल, वो है हमारा हैबिट, उसके ऊपर हम लोग ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि हम लोग वेलनेस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, वेलनेस कोच हैं। प्रॉब्लम आता है आप लोगों को, उसके बाद आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, वो इलनेस सेक्टर हो गया। वेलनेस सेक्टर इन द सेंस आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ मेरे को तो हेल्थ रिलेटेड कुछ चैलेंजेस नहीं है, मेरा तो वेट ठीक है, मुझे क्यों चाहिए ये। आप में से शायद किसी को लगता होगा, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, वीडियो ऑन ऑफ रहने से वो कंफर्टेबल फील नहीं होता है मेरे को, मैं बात भी नहीं कर पाता हूँ ठीक से अगर वीडियो आप लोगों का ऑफ रहेगा तो। यस, तो हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि हाँ मेरा तो वेट सही है, मैं तो सुंदर दिखता हूँ, मैं तो स्लिम हूँ, मैं तो फिट हूँ, मेरे को तो टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मुझे मैंने वेलनेस सेक्टर की जरूरत क्यों है, ये सारी चीजों के बारे में मुझे जानकारी क्यों चाहिए। आप में से किसी को ऐसा लगता है?
आज का जो हेल्दी बंदा, आज का जो हैप्पी बंदा है, जो बंदा आज फिट है, वो कल प्रॉब्लम में उसको अल्टीमेटली बहुत सारे प्रॉब्लम में कल वो आ जाता है। तो इसके ऊपर हम लोग ध्यान रख सकते हैं कैसे हम लोग अपने डाइजेशन को बेटर करेंगे। एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसके बारे में आप सभी को मालूम है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है आप लोग प्रिवेंट करना चाहेंगे ना अपने फिटनेस को। मुझे थंब दिखा सकते हैं? यस, ग्रेट, थैंक यू। तो देन स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ वैली है, वो हमें जो हमारे खाने से न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करने में, जो हम लोग खाना खाते हैं उससे पानी, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सारा चीज ऑब्जर्व कर लेता है एंड हमारी बॉडी में वो लगता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, वहां से जो हम खाना खाते हैं, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस, ये चलता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? वो कनेक्टेड है, माने क्या ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए खाने को होल्ड करता है। देन लार्ज इंटेस्टाइन भी जो मैक्सिमम पानी को सॉक कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। देन वेस्ट जो बनता है हमारा, जो क्या बोलते हैं, स्टूल जो बनता है, वो धीरे धीरे बना के आगे फॉरवर्ड करता रहता है। देन और कुछ बहुत सारे ऑर्गन हैं, जैसे लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास, ये सारे चीज बहुत सारे हैं। तो ये हमारे जो क्या बोलते हैं, लीवर का काम क्या है? वो बाइल ज्यादातर ये प्रोड्यूस करता है। एंड बाइल क्या करता है? फैट डाइजेस्ट होने में, जो हम लोग खाने से कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना लेते हैं, वो डाइजेस्ट होने में बहुत मदद करता है। एंड जो हमारी बॉडी से टॉक्सिन फिल्टर करने में बहुत मदद करता है। देन सेम गॉल ब्लैडर भी एक्चुअली बहुत सारे लोगों को, गॉल ब्लैडर एक्चुअली छोटा ये है, जो कि ज्यादातर ये क्या करता है ना, हमारे बहुत सारे लोगों को लगता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन बहुत सारे लोगों को होता है। क्या आप, ऐसा होता है आप लोगों को लगता होगा कि खाने से जो माने पत्थर चला जाता होगा, तो शायद वो स्टोर हो जाता होगा? ऐसा नहीं होता है। फैटी डाइट एक्चुअली ज्यादातर गॉल स्टोन में कन्वर्ट होता है। देन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पैनक्रियास के ऊपर। पैनक्रियास का मेन काम है जो हमारी ब्लड को इंसुलिन, हमारे जो माने ब्लड शुगर जो है उसको रेगुलेट करता है। एंड इंसुलिन सिक्रेशन का काम है पैनक्रिया का। तो ये हो गया जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अभी जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारे लोगों को आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड। तो उसके बारे में थोड़ा अभी डिस्कस करेंगे। सब एंजॉय कर रहे हैं या बोर हो रहे हैं? कोई बोर हो रहे हैं क्या? म्यूजिक चाहिए? नहीं ना? ग्रेट, थैंक यू। तो यस, नेक्स्ट चलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों खराब होता है? बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। एंड जिसको ये प्रॉब्लम रहेगा उसको ही बोलते हैं ना, हेल्थ का वैल्यू कोई उनसे पूछो जिन्होंने अपना हेल्थ को खो दिया है। तो सेम थिंग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जो सारे होते हैं, ये कोई उनसे पूछो जिनको पेट में पेन है, जिनको सुबह लैट्रिन क्लियर नहीं होता है, जिनको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम रहता है, जिनको यहाँ पे जैसे अटक रहा है, गले में अटक रहा है, उस टाइप का फील होता है, जिनके बॉडी में पेन होता है, जिनका स्किन खराब हो रहा है, जिनके हेयर फॉल हो रहे हैं, ये सारा चीज उनसे पूछो जाके। वो लोग पेन को ठीक से एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड फील भी कर सकते हैं। तो हमें बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव इश्यूज आ जाते हैं, जो हमारी बॉडी को बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनदेखा नहीं कर सकते, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मेजर रोल प्ले करता है। जितना अच्छा आपका डाइजेशन, उतना अच्छा आपका इम्यून सिस्टम, उतना अच्छा आपका हेल्थ। तो पहली प्रॉब्लम आता है एसिडिटी। बहुत सारे लोगों को एसिडिटी का सामना करना पड़ता है। एंड बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रिक का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। आप में से ऐसे कोई है जिनको
एसिडिटी का सामना करना पड़ रहा था, पहले करना पड़ रहा था। ऐसे कोई हैं? ओके ग्रेट, थैंक यू। हम लोग लास्ट में आप लोगों से बात करेंगे। आप लोग ऐसे ना क्या ना बीच बीच में यस नो ऐसे करते रहिएगा, मजा आता है। अदरवाइज माने मुझे लगेगा कि आप लोग शायद बोर हो रहे हो मेरे टॉपिक से। ओके, तो बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इश्यू रहता है। आपको पता है क्या कि जनरली एक स्टूल पास होने में कितना टाइम लगना चाहिए? स्टूल पास होने में कितना टाइम लगना चाहिए पता है ना? यूरिन के लिए यस संगीता मैम बता सकते हैं प्लीज, स्टूल पास होने में कितना टाइम लग सकता है, लगना चाहिए कितना? सॉरी 5 मिनट। 5 मिनट ज्यादा हो गया। उससे उससे भी कम लगता है एक्चुअली। स्टूल पास होने में लेस देन ए मिनट लगता है। थैंक यू संगीता मैम। स्टूल पास होने में लेस देन ए मिनट लगना चाहिए। आपने देखा होगा गाय भैंस बकरी, जो लोग ऐसे ही चलते चलते कर देते हैं, टक 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 खत्म। बट हमारा क्या है, यहाँ तक कि यूरिन के लिए ज्यादा टाइम लगना चाहिए। यूरिन जो हमारा प्रोसेस है उसमें 1 मिनट लग सकता है, बट स्टूल पास होने में फ्यू सेकंड लगते हैं, ठस करके ये निकलना चाहिए। अगर नहीं निकल रहा है तो शायद आपको सोचना चाहिए कैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होगा। तो बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, बहुत सारे लोगों को माने क्या है ना, कोई कोई बाथरूम में बैठ के कहते हैं झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ तकलीफ होता है, तो ये सारा हमें इंश्योर करना चाहिए। ये डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड डायरेक्ट लिंक है इसका। तो क्योंकि क्या है, इधर डाला आउटगोइंग पूरा कनेक्शन, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका केयर डेफिनेटली हम लोग लेना चाहिए, नजरअंदाज नहीं कर सकते इसको। देन बहुत सारे लोगों को कुछ फूड माने वो लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये सारा प्रॉब्लम होता है, माने जैसे उल्टी आ गया या पेट में कुछ भी इधर उधर का खाना, ये खाना मेरे से जमता नहीं है, ये खाना मैं लूंगा तो मेरे को इमीडिएटली मेरे को पेट में पेन होता है, ये खाना मैं लूंगा तो मुझे वॉमिटिंग आ जाता है, एसिडिटी हो जाता है, मुझे स्किन में वो क्या बोलते हैं रैशेस टाइप का आ जाता है, मेरा चेस्ट जलने लगता है। ये भी एक हो सकता है गैस्ट्रो, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। देन GERD हो सकता है। इस ये होने से आपको कैसे मालूम पड़ेगा? ये एक्चुअली क्या है ना, पहले से आप अगर इसका ध्यान रखेंगे तो शायद ये आगे चल के आपको बड़ा एक कोई बड़ा चैलेंजेस को आप लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। पहले पहले स्टेज में आप लोगों को शायद ड्राई कफ फील हो सकता है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। ऐसे ऐसे कोई नजर किए हैं आप में से, आपको ड्राई कफ फील होता होगा एंड आपने इमीडिएटली 1-2 नारियल पानी लिया एंड ड्राई कफ ठीक ठाक, ऐसे ऐसे कोई नजर किए हैं? ऐसे किसी ने नोटिस किया है? कोई भी? ओके, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने क्या ना बोला कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मैक्सिमम प्रॉब्लम से होके मैं गुजर चुका हूँ, इसके वजह से मुझे कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोगों को सोर थ्रोट रहता है, बहुत सारे लोगों को निगलने में डिफिकल्टीज रहता है। ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे लोगों को कुछ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, कुछ इन्फ्लेमेटरी डिजीज जिसको बोला जाता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बहुत सारे लोगों को रहता है, IBD। ये आगे चल के बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उनका कैरियर स्पॉइल होते हुए देखा है। मेरे फ्रेंड ने वो उसका एयरफोर्स का ट्रेनिंग चल रहा था, बट उसको छोड़ के आना पड़ा, फाइनली वो नहीं कर पाया। अनयूजुअल वेट लॉस, बहुत सारे चीजें ऐसे होता है। और IBS आप लोगों ने शायद कोई कोई IBS के बारे में किसी को एक्सपीरियंस रहेगा कि नहीं मेरे को पता नहीं, बट मेरा इसका बहुत बढ़िया कनेक्शन है। मैं इमीडिएटली मैं ब्रेकफास्ट पहले करता था, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ब्रेकफास्ट करके दुकान जाता हूँ तो मेरे को प्रेशर आ जाता है, कहीं भी ट्रैवल करना रहता है मेरे को, वो क्या बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है, वो 2 नंबर लगता है, मैं भागता हूँ। कहीं जाना रहता है उससे पहले मेरे को ये सारा चीज मेरे साथ हो रहा था कि ये IBS होने से ना जिनका रहेगा उनका कॉन्फिडेंस लेवल
बहुत वीक रहेगा, वो कॉन्फिडेंटली एक जगह जा नहीं सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, 200 मीटर नहीं जा सकते, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना वीक रहता है। देन ये सबसे बड़ी चीज, इसको आप लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते, माने डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड बहुत कुछ ऐसे टाइप के कैंसर हैं जिसको आप लोग प्रिवेंट कर सकते हो। ये मैंने देखा है, मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड्स के ये में मैंने देखा है, ये एक्चुअली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसको मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मेरा दावा ये नहीं है कि आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखोगे तो आपको कैंसर नहीं होगा, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, बट कुछ टाइप के ऐसे कैंसर जेनरेट हो सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने की वजह से। तो अगर हम लोग ध्यान रखें तो हमें आने का चांसेस ही क्यों रहेगा, राइट ना? तो थैंक यू। देन अभी हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे कॉज के बारे में, माने क्या क्या ऐसे कारण हैं, क्या ऐसे कारण है जिसके वजह से हमें डाइजेस्टिव इश्यूज आ जाते हैं। ओके ग्रेट, तो जिनको कुछ क्वेश्चन है हम लोग लास्ट में बात कर लेंगे। ओके थैंक यू। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हैम्पर होने का सबसे बड़ा कॉज है स्ट्रेस। आप चेक कर सकते हैं कहीं आप स्ट्रेस में तो नहीं है। स्ट्रेस लेके आप क्या करेंगे? गॉड का जो बनाया हुआ जो सिस्टम है उसको चेंज कर सकते हैं क्या? गॉड का बनाया हुआ सिस्टम मतलब हमारा डेट ऑफ बर्थ सबको पता है, डेट ऑफ डेथ किसी को नहीं पता, बट डेट ऑफ डेथ वो भी फिक्स है, जाना है, उस प्रोसेस में जो कुछ करना है वो सारा गॉड ने डिसाइड कर लिया है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एक प्लेयर हैं, हम लोग बस प्ले कर सकते हैं, अपना एफर्ट जो अपना रोल है, अपना पार्ट है, बस वही प्ले करना है, निकल जाओ। ज्यादा वरी होके कुछ भी चेंज नहीं कर सकते आप लोग। तो स्ट्रेस का कारण से डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है। हार्मफुल बहुत सारे खाने में जो प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, जो आप लोग डब्बे वाले बहुत सारे कुछ परचेज करते हैं, उसमें जो प्रिजर्वेटिव यूज होता है उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है। बहुत सारे लोग चबा के नहीं खाते हैं, मैंने देखा है, एक रोटी एक बार में निकल जाते हैं, ऐसे भी बंदे कोई कोई हैं। और कोई कोई किसी किसी का खाना तो इस टाइप का है, देखी ना, माने इतना बड़ा बड़ा वो क्या बोलते हैं, ओडियार कह दूची भात जो खाऊ ना, आम भात खाइला बेले एडिकी बड़ बड़ गुंडा करेंगे, साइज देखुन ना एडिकी बड़ बड़ धरिए, माने ठोकी ठुकी देवे जमती, माने कौन कौन करंती। आउ जणे जणे अछंती माने चाली थी वो, भाई चबाने तो दे, उसको थोड़ा टाइम चाहिए वो, मैंने क्योंकि मैं आगे बताऊंगा एक्चुअली ये करने से क्या प्रॉब्लम होता है। तो बहुत सारे लोगों का डिफरेंट डिफरेंट माने वे है खाने का। बहुत सारे लोग माने एकदम से दबा के खाते हैं, और कोई कोई तो होता है जिसका उतरता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनका उतरता नहीं है यहाँ से, मीन्स गले से जिनका उतरता नहीं है, वो क्या करते हैं ना, थोड़ा खाए फिर थोड़ा खाए, ऐसे करते रहते हैं, बीच बीच में पानी पीते रहते हैं। तो ये क्या होगा पता है ना आप लोगों को? आप लोग हवन कर रहे हो, घी डाल रहे हो, घी डाले, हवन वो उसका ठीक ठाक थोड़ा लग रहा है, फिर उसमें पानी डाल दिए, फिर तो समझ रहे हो ना? मान लीजिए वो खाना बना रहे हो, कोई चूल्हा जला रहे हो, अब चूल्हा चूल्हा मान लीजिए, चूल्हा जला रहे हो, एंड उसमें आपने आग लगाया, लकड़ी वकड़ी सब डाला, फिर पानी डाल दिया, फिर लगाया, फिर पानी डाल दिया, आपका खाना बनेगा क्या? नहीं बनेगा। सेम थिंग इधर, इधर अंदर भी एक चूल्हा जलता है, वो बार बार अगर हम उसमें अगर पानी डालेंगे, चूल्हा चूल्हा कहाँ जलेगा, वो हीट कहाँ से बनेगा, हमारा खाना कहाँ डाइजेस्ट होगा? एंड बहुत सारे लोग जबरदस्त खाते हैं दबा के, तो उनके लिए एक्चुअली ये गुड न्यूज है। अगर आप लोग कंटिन्यूअसली ये सारे बाहर के खाने, जो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट जिनका रहेगा, तो शायद आगे चल के आपको प्रॉब्लम आने का चांसेस है। बहुत सारे लोग खाली पेट रहते हैं, खास करके लेडीज। आप लोगों के लिए इस कम्युनिटी में मुझे लगता है जेंट्स लगभग 1 2 3 4 4 5 रहेंगे, मैक्सिमम लेडीज हैं। तो खास करके ये घर घर की कहानी है।
मैक्सिमम वोमेन, हमारी मम्मी लोग या हमारे सिस्टर लोग, जो कोई भी है हमारी घर में, ज्यादातर खाली पेट में रहते हैं। तो उनके लिए ये मैंने क्या ना, ये वेलकम है, वेलकम नोट है। डाइजेस्टिव सिस्टम को आप लोग धीरे धीरे अपने हाथों से ही खराब कर रहे हो। तो सोच लीजिए, अगर आपको यही सारा चीज कंटिन्यू करते रहना है या इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पेन होता है, मेडिसिन ले लेते हैं, पेन मेडिसिन, पेन मेडिसिन। एनाल्जेसिक का ज्यादा इस्तेमाल करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने का बहुत सारा चांसेस है। पेस्टिसाइड जो खाने में, जो कल्टीवेशन प्रोसेस में यूज होता है, उससे बहुत सारा माने हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हैम्पर होने का चांसेस है। आप लोगों को सभी को पता है कि केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह डाला जाता है खाने में, जहर का माने हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अल्टीमेटली। तो ये सारी चीजों के वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है। बहुत सारे लोग स्ट्रेस रिलीज के लिए अल्कोहल का यूज करते हैं, ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर सकता है। तो चॉइस आपका है, आपको कौन सा वाला चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम। लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हो, मेरे लेफ्ट साइड में है ये, तो आपको लेफ्ट या राइट दिख रहा होगा, मेरे को आइडिया नहीं है। लेफ्ट साइड में हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम है, लास्ट राइट साइड में लिखा है अनहेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए, आपको कौन सा चाहिए, आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे रखेंगे? थैंक यू। तो हेल्दी डाइजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ना कितना प्यारा लग रहा है हमारा, मैंने क्या ना, डाइजेस्टिव सिस्टम कितना एकदम हैंडसम लग रहा है। बट वहीं पे अगर अनहेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें, ये हमें बहुत सारा प्रॉब्लम आगे चल के ला सकता है। तो अगर आपको एक ब्यूटीफुल डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए, तो एक ब्यूटीफुली उसका केयर लेना चाहिए। विद स्माइली फेस स्टार्ट करिए। दिन का शुरुआत जिनका स्माइल से होता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जबरदस्त रहता है, ये हमारे गुरुजी का कहना है, एंड ये मैं भी मानता हूं। तो क्योंकि मैंने इंप्रूवमेंट किया है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, मैंने जबरदस्त इंप्रूवमेंट किया है। इसके लिए मैं ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। नॉट ओनली कुछ, हाँ मैंने ये फोटोज लिए हैं कुछ डिफरेंट सोर्स से, बट जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है मेरे को पढ़ने का टाइम, मैंने बस फोटो कलेक्ट किया है। ओके ग्रेट। तो अभी बात करेंगे कैसे हम लोग अपने डाइजेशन को बेटर कर सकते हैं, कैसे एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को मैंने लीड करके अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम सुंदर, हैंडसम, ब्यूटीफुल, जैसे हमारा लुक होना चाहिए, वैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एकदम जबरदस्त रखना है। हम लोग डाल तो देते हैं अनहेल्दी कुछ भी, हम लोग डाल तो देते हैं, बट माने हम लोग को ये आइडिया नहीं रहता है कि वो अंदर जाके क्या क्या हैम्पर कर सकता है, क्या क्या खराब कर सकता है, हमारे ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। हम कुछ भी डाल देते हैं। आप लोग शायद यकीन नहीं करेंगे, आप में से भी शायद बहुत लोग हैं जो कि अपने बच्चे को लेज, कुरकुरे, ये सारा चीज देते हैं ना, बहुत सारे लोग देते हैं। आपको क्या लगता है वो पूरा उसको डस्ट करके, ग्राइंडिंग करके एकदम चबाते हैं क्या? ऐसा नहीं हो पाता है। वो ऐसे ही रैंडमली थोड़ा बहुत चबा लिए, निगल देते हैं। निगलने के प्रोसेस में आपके अनजाने में वो कितना कट करेगा आपके, ये जो जितना सारा जो इसोफेगस या इंटेस्टाइन, ये सारा उसमें वो बहुत सॉफ्ट ऑर्गन रहता है ना, उसमें हमारे अनजाने में बहुत सारे कट हो जाता है, जिसको रिपेयर करने के लिए बॉडी को टाइम चाहिए। आप सोचिए, आप अपने बच्चों के साथ वैसा कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर अपने बच्चों के बारे में केयर करते हो, तो प्लीज किसी और के घर पे जब आप जा रहे हो या किसी और के बच्चे को जब आप मिलते हो, प्लीज आप में से कोई उसको लेज, कुरकुरे, इस टाइप का कुछ खाना मत दीजिएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। बाकी रखेंगे कि नहीं ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सबका पसंद अपना अपना है, चॉइस अपना है। मैं लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगा। वही क्या बोलते हैं, मेरी वाइफ क्या करेगी वो अपने कंट्रोल में नहीं है, उसको लेके अपना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं, वो अपना काम करेगी। सेम थिंग आप लोग को मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। बाकी
डिसीजन आपका। तो पहली चीज है हेल्दी ब्रेकफास्ट फॉर बेटर डाइजेशन। जितना बढ़िया ब्रेकफास्ट उतना अच्छा हमारा डाइजेशन। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट कौन कौन ले रहे हैं इस कम्युनिटी में, हैंड राइज कर सकते हैं। हेल्दी ब्रेकफास्ट आप लोग कौन कौन ले रहे हो, हैंड राइज करना है डेफिनेटली। हेल्दी ब्रेकफास्ट और कौन कौन ले रहे हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट, हैंड राइज। डिजिटल डिजिटल डिजिटल, गायत्री मैम, रूपानंद सर, डिजिटल फटाफट। अपडेटेड हो गया ना, तो डिजिटल होने से मालूम पड़ेगा, अदरवाइज छूट जाएगा। हाँ वहां देखिए राइट साइड में देखिए डिजिटल हैंड राइज है। आपने वीडियो ऑफ कर देना। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और कौन कौन लेते हैं, और कौन हैंड राइज करके रखिए। हेल्दी ब्रेकफास्ट और कौन लेते हैं, और कौन रश्मि प्रभा मैम। हाँ नहीं एटा थम हो गला, एमती हेले थम, हैंड राइज हेले एमती एमती होबो। सेठ डाण पटे अछि देखंतु राइज हैंड गोटे लेखा है, ताकू चिपिले हैंड राइज होबो। ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू ऑल। आप सब जस्ट ए सेकंड, यस ग्रेट। तो थैंक यू ऑल। आप सब हेल्दी ब्रेकफास्ट ले रहे हो तो आपका डाइजेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। एंड जिनका ब्रेकफास्ट उतना हेल्दी नहीं है, आप लोग अपने ब्रेकफास्ट को हेल्दी बनाइए, क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। हम लोग क्या करते हैं ना, थैंक यू प्रतिभा मैम एंड भाग्यश्री मैम, बहुत सारे लोग हेल्दी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, थैंक यू ऑल। तो और एक बात है, आप लोग मैंने क्या है ना, हम लोग जब रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी फास्टिंग करता है, रात को खाना खाए फिर सुबह खाते हैं, लंबा गैप एकदम 10-12 घंटे का गैप हो जाता है। तो इसी बीच क्या होता है ना, बॉडी अपने फास्टिंग पीरियड में चलता है। जैसे आप लोगों का सुदशा गुरुवार, तो आप लोगों को मालूम है फास्टिंग क्या है। तो उस टाइम में जब फास्टिंग खत्म होने को होता है, हमारी बॉडी जो रात का खाना हम लोग खाते हैं उससे पूरा न्यूट्रिशन खींच चुका होता है हमारी बॉडी। सुबह उसको अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, सुबह उसको माने बहुत सारा न्यूट्रिशन की जरूरत है हमारी बॉडी को सुबह सुबह। तो उस टाइम में हम लोग अगर उसको हेल्दी फीड करते हैं तो कैसा रहेगा, बॉडी हेल्दी बिहेव करेगा। अगर हम उसी टाइम में पूरी एकदम, कैसा रहेगा बॉडी पूरी, कैसा है गोल पुचका पुचका, सेम थिंग हमारे साथ भी होने वाला है। तो हमें हेल्दी ब्रेकफास्ट के तरफ ध्यान देना चाहिए। ओके ग्रेट, थैंक यू सरिता मैम। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट हम लोग इस कम्युनिटी में एक बैलेंस ब्रेकफास्ट लेते हैं। ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा रहता है तो हमारा मेंटल अलर्टनेस, हम लोग का माइंड बहुत बढ़िया रहता है, मसल्स बहुत जबरदस्त रहता है, हमारा डाइजेशन बहुत बढ़िया रहता है। तो हमें ओवरऑल बहुत कुछ मदद कर सकता है हेल्दी ब्रेकफास्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट सोया प्रोटीन, शायद मैक्सिमम लोगों को आइडिया रहेगा, जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग कुछ रिसर्च करते हैं, जो लोग गूगल में चेक करते हैं, जिन लोगों का कुछ एजुकेशन इसके ऊपर है, उन लोगों को आइडिया है सोया प्रोटीन क्या क्या काम करता है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखने में मदद करता है, एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फाइबर। इसके लिए बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ शेक, सुबह ब्रेकफास्ट शेक करते हैं, उनका ब्लड शुगर लेवल एक सस्टेनेबल ब्लड शुगर लेवल रहता है, ना ही हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ना ही स्पाइक करता है ब्लड शुगर। एंड स्किन जबरदस्त रहता है। बहुत सारे लोगों को हार्ट रिलेटेड कुछ चैलेंजेस आने का चांसेस कम रहता है अगर सोया प्रोटीन वाला कुछ हम लोग सुबह खाना खाते हैं। सोयाबीन से अगर हमारा दिन का शुरुआत होता है, हमारे बोन के हेल्थ को जबरदस्त रखता है। बहुत सारे वुमेन को उनके मेनोपॉज में बहुत हेल्प करता है। बहुत सारे लोगों को क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी रिलेटेड भी चैलेंजेस रहते हैं, उसमें भी बहुत मदद करता है सोया प्रोटीन। एंड हेल्दी न्यूट्रिशन विथ लाइफस्टाइल चेंजेस, ऐसा नहीं है खाली खा लेंगे तापर सोई थी मुंह 12टा उठी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करना है विथ लाइफ टाइम कमिटमेंट। ओके देन हमें मेंटल हेल्थ अपना डेवलप करना चाहिए। हम इस कम्युनिटी में लकी हैं जो कि अपने मेंटल हेल्थ को बेटर कर रहे हैं। कौन कौन अपने अपना जो भी मेंटल स्टेटस था, जो भी ब्रेन का आपका स्टेटस था, अभी उसको इम्प्रूव किए हैं, कौन कौन हैंड राइज कर सकते हैं। आपको फील हो रहा है मैंने अच्छा किया है, अपना अपने साथ बेटर हो रहा है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ अपने आप के बारे में, मैं दूसरों के बारे में अच्छा फील कर रहा हूँ।
मैं इस कम्युनिटी के बारे में अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं मेरे हस्बैंड के बारे में अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मेरी सास ससुर के ऊपर मैं चिड़चिड़ नहीं हो रहा हूँ। ये सारा चीज भी मायने रखता है कि हमारा क्या बोलते हैं मेंटल वेलनेस डेवलप हो रहा है। थैंक यू ऑल। आप सब ऐसे ही बहुत स्मार्ट हो, थैंक यू ऑल। आप सब जबरदस्त कोऑपरेट कर रहे हो मुझे। एंड क्या है ना, ऐसे होने से एक्चुअली एक प्रोग्राम का जबरदस्त लगेगा, वो फीलिंग सुपर्ब है। थैंक यू ऑल। ओके, तो मेंटल हेल्थ को हमें इम्प्रूव डेफिनेटली करना चाहिए। देन आप लोगों को पता है एंजाइटी एक्चुअली यहाँ नहीं होता, इधर से शुरू होता है। तो आप इसके बारे में ख्याल कर सकते हैं, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा तो आपको बहुत सारे एंजाइटी पिल बहुत सारे लोग यूज करते हैं, उससे भी मुक्ति मिलने का चांसेस है। मेंटेनिंग ए हेल्दी वेट, ये तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर वेट ज्यादा माने आप लोगों का रहेगा, वेट इन द सेंस बॉडी में फैट, मान लीजिए आपके जो क्या बोलते हैं स्टोमक वाला फोटो आपने देखा ना, कौन सा, ये वाला देखिए, हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, ये वाला आपने देखा ना, इसमें मान लीजिए चर्बी, जिन लोगों का पेट ज्यादा है उनके बारे में बोला हूं, चर्बी, इतना ज्यादा चर्बी लेके ये जो इंटेस्टाइन जो देखिए ना, यहाँ पे देखिए जो इंटेस्टाइन में जो वो कैसा है, सॉफ्ट ऑर्गन है ना, इंटेस्टाइन है, गॉल ब्लैडर है, लीवर है, उधर अगर चर्बी जाके पूरा ऐसा दबा के उसको रखेगा, पूरा गला पकड़ के ऐसा रखेगा, वो लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। सेम थिंग, तो हमें अपने वेट को डेफिनेटली एक आइडियल वेट को हमें मेंटेन करना है। देन हम लोग कोशिश करना चाहिए कैसे हाइड्रेट रखें अपनी बॉडी को। रेगुलर वाटर इनटेक इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 केजी में 1 लीटर, इस टाइप के कौन कौन अपने वाटर जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर रहे हैं, कौन कौन, फटाफट 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 हैंड राइज करिए। वाटर रिक्वायरमेंट जो आपका है वो आपको पता है एंड आप वो मेंटेन कर रहे हो। 20 केजी में 1 लीटर, 20 केजी बॉडी वेट में 1 लीटर पानी मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट है, उसके आसपास आपको लेना चाहिए। थैंक यू ऑल। तो आप लोग ले रहे हैं, दैट्स ग्रेट। देन और एक बात है, आप लोगों को खाना अच्छे से चबा के खाना चाहिए। 32 दांत हमारे पास 32 है, किस किस के पास 32 से कम है? 32 से कम है किस किस के पास? अद्रिजा मैम, आपका 32 से कम है क्या दांत? 1-2 निकल गया है क्या? अच्छा ओके, तो जिनके पास जितना दांत है उनको एक बाइट लिया तो उतना बार चबाना है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि आपके स्टोमक में दांत नहीं है, वो चबा नहीं सकता, तो आप ही को चबा के अच्छे से बराबर ग्राइंड करके उसको डालना है। आप इसके लिए बाइट का साइज छोटा रखना चाहिए, सिंगल बाइट चबाए। 32 जिसका जितना दांत है उतनी बार चबा के और निगलना है, उसको अंदर ढकेलना है, अदरवाइज चबाते रहना है। तो ये आप कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। फाइबर का जबरदस्त रोल प्ले करता है। जैसे मैं कल परसों बता रहा था कि गाय भैंस जो हम लोग कुकुम्बर खाते हैं, उसका छिलका निकाल के छिलका गाय भैंस खाते हैं, उनका कॉन्स्टिपेशन नहीं, हम लोग कपालभाति कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सिगरेट फूंक रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, ये सारा चीज हमारे साथ होता है क्योंकि हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा। हमारे खाने में से फाइबर गायब होता जा रहा है धीरे 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 धीरे। क्यों हो रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ जो हमारा कल्टीवेशन प्रोसेस, उसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम लोग तो खेती बाड़ी करते हैं नहीं। एंड आप लोग देखे होंगे शायद आटे का क्वालिटी, जो आप 15-20 साल पहले का आटा अब के आटे में देखिए, लगभग हम लोग मैदा मिक्स वाला आटा लगभग यूज कर रहे हैं। हो सकता है खूब, माने अगर इस कम्युनिटी में अभी 36 मेंबर है, 5-6 मेंबर ऐसे होंगे जो कि मैं वही यूज करती हूँ, मैं वही यूज करता हूँ, मैं तो मैंने मैदा वाला जो फाइन आटा है वो नहीं करती, मैं गेहूं लाके पीसती हूँ। ऐसे कम लोग करते हैं, बट मैक्सिमम वही जो मिलता है उसको खा लेते हैं। इसके वजह से हमें ज्यादा ट्राई करना चाहिए अपने खाने से मैदा को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड क्या, इफ पॉसिबल कट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। मैदा से आपको बहुत सारा हेल्थ चैलेंजेस आने का चांसेस है।
एंड आटा अगर आप लोग जो लोग गेहूं को पीस के बना रहे हैं थोड़ा अच्छा है। तो हमारे खाने में से, हर खाने में से, यहाँ तक कि जो क्या बोलते हैं, जो सागो, उसमें से भी फाइबर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हमें अपने खाने में से जितना फाइबर चाहिए एक हेल्दी बॉडी के लिए, जितना फाइबर चाहिए, क्या आप ले रहे हैं? एक मैंने क्या ना, एटलीस्ट 30-40 ग्राम तक, 30-35 ग्राम तक एक हेल्दी अडल्ट को फाइबर चाहिए। आप लोगों को जानकर मैंने दुख होगा, हमारे खाने में से हम लोग जो जिस टाइप का खाना पीना हम लोग करते हैं, उस टाइप के खाने में से वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ फाइबर हम लोग ले पाते हैं। बहुत ही कम अमाउंट का फाइबर ले पाते हैं। लगभग अगर दिन भर का देखेंगे ना, 2-4 ग्राम भी नहीं होगा शायद, मुझे लगता है इतना कम फाइबर हम लोग ले रहे हैं। अगर बिलीव नहीं होता है तो आप लोग ट्रैक करिए कितना मैं क्या क्या ले रहा हूँ, उसमें फाइबर कितना मुझे मिल रहा है। तो अच्छा फाइबर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी आर लकी कि हम लोग इस कम्युनिटी में एक जबरदस्त एक्टिवेटेड फाइबर एंड एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स टैबलेट और पाउडर फॉर्म में दो फाइबर ऐसे हमारे पास सप्लीमेंट अवेलेबल है। क्योंकि हमारा 40 ग्राम तक हमें फाइबर चाहिए, हम 2-4 ग्राम भी नहीं दे पाते हैं। इस सप्लीमेंट को अगर हम लेते हैं तो ये जो गैप बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा फुलफिल करने की कोशिश हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप लोग को पता है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रोटीन बेसी ही जाओ नहीं तो हो सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रोटीन ज्यादा होने से तो हमें अपने बॉडी में प्रॉब्लम होगा, होता है ना? ऐसे किसी को लगता है कि प्रोटीन ज्यादा होने से हमें प्रॉब्लम होगा? यस, ज्यादा होने से प्रॉब्लम होगा। हर चीज ज्यादा होने से प्रॉब्लम होगा। पानी भी पानी जरूरी है। आप पानी में जाके डुबकी लगाइए, डूब के रहिए, कितने टाइम रहते हैं देखिए। पानी भी, सब कुछ उसका लिमिट है। बट हमें अपना रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। रिक्वायरमेंट अगर हमें पता रहेगा तब हम लोग को ये मालूम रहेगा हम क्या इंटैक्ट कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट इंटैक्ट, समझ रहे हैं ना? रिक्वायरमेंट मतलब जितना हमें जरूरत है, इंटैक्ट मतलब जितना हम लोग खा रहे हैं। ओके ना? तो ये अगर आप लोगों को मालूम रहेगा तो आप देख सकते हो कितना जरूरत है एंड मैं क्या ले रहा हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ, जो लोग शेक 2 टाइम लेते हैं और शेक का जिनका क्या है 3-1-1, 3 स्पून फॉर्मूला 1, 1 स्पून पर्सनलाइज्ड प्रोटीन, 1 स्पून शेकमेट जो लोग ले रहे हैं सुबह, एंड रात को प्रोटीन नहीं लेते, सुबह 3-1-1, रात को 3-1 शेकमेट, जो लोग रेगुलर ले रहे हैं फिर भी वो लोग अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहे हैं। मैं मैक्सिमम लोगों को चैलेंज कर सकता हूं एंड प्रूव भी कर सकता हूं। यहां तक कि मेरा रिक्वायरमेंट में मैं कैसे लेता हूं शेक, पता है ना? मैं जो सुबह मेरा जो शेक लेता हूं, 3 स्पून फॉर्मूला 1, 2 स्पून पर्सनलाइज्ड प्रोटीन, 2 स्पून शेकमेट, समझ रहे हैं ना? तो मुझे भी तो एक सर्टेन अमाउंट का प्रोटीन चाहिए ना। जितना मेरा बॉडी वेट है उतना ग्राम का मेरे को प्रोटीन बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर मैं कुछ एक्सरसाइज करता हूँ, कुछ स्पोर्ट्स करता हूँ, तो ज्यादा मेरे को थोड़ा रिक्वायरमेंट हो सकता है। जो लोग जिम करते हैं, जो लोग ज्यादा वर्कआउट करते हैं, उनको इंश्योर करना चाहिए अगर ज्यादा माने अच्छा प्रोटीन अगर जितना आपका लेना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है, अगर आप नहीं ले रहे हो, वेट लॉस में हैम्पर कर सकता है। आपके बॉडी से फैट रिड्यूस होने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए एक रिक्वायरमेंट एंड इंटेक का हमें पता होना चाहिए। सेम थिंग मैं क्या करता हूँ, रात का जो डिनर शेक में जो लेता हूँ उसमें मैं 1 चम्मच एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स डाल देता हूँ। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स 1 स्पून डाल देने से, क्योंकि मुझे अपने डाइजेशन को बेटर रखना है। मैंने जो बता रहा था ना कि मुझे कॉन्स्टिपेशन का जो चैलेंजेस था, बहुत सारा डॉक्टर विजिट मैंने किया था, बट मेरे कोच ने मेरे को बताया, उस दिन मेरे को सजेस्ट किया था, ट्राई एलो कंसंट्रेट। एलो कंसंट्रेट को आप रात को एक बार खाली पेट में लीजिए, एंड रात को शेक में फाइबर कॉम्प्लेक्स 1 स्पून लीजिए, सुबह एलो कंसंट्रेट 1 स्पून लीजिए खाली पेट में। इफ पॉसिबल अफ्रेश के साथ एलो कंसंट्रेट भी मिक्स करके ले सकते हैं। बिलीव नहीं करेंगे, पहले ही दिन से मुझे जबरदस्त रिजल्ट है। मैं बता सकता हूँ कि नहीं, कोई खाना तो नहीं खा रहे हैं अभी? कोई खाना खा रहे हैं क्या? नहीं ना?
ओके, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, प्लीज कही ओसना भाभी बनी। मैं क्या करता था पता है ना, वॉशरूम जब जाता हूँ बैठता हूँ, वो पहला जो स्टूल है वो पास नहीं होता है। मैंने इतना पेनफुल था ना वो, मैंने बिलीव नहीं करेंगे, मैं रोता हूँ बाथरूम में बैठ के, मैं पेन पे बैठ के रोता हूँ मैं, इस टाइप का सिचुएशन था। तो मैं क्या करता हूँ, क्या बोलते हैं वो स्प्रे, स्प्रे को इसे डाल के रखता हूँ। क्यों क्यों पता है ना, अगर स्प्रे से वो स्प्रे का प्रेशर जो है उस पे लग के शायद जो पहला वाला स्टूल है वो थोड़ा ब्रेक होके अगर निकल जाए तब भी मेरे को थोड़ा रिलैक्स फील होगा। तो इस टाइप के सिचुएशन से अगर मैं उठ के आके मैंने और पेन, वो पेन मतलब इस कदर था ना, उठने के टाइम में सेम पेन, किसी के साथ बात कर रहे हो सेम पेन, उस टाइम में मेरा स्किन इतना डैमेज हो गया। अब यकीन नहीं करेंगे, वो जो मैंने वो पेन, शायद आप में से किसी को वो पेन हो रहा होगा तो शायद आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे। तो ये रिजल्ट मुझे दिया है इस जबरदस्त प्रोडक्ट ने। तो इसके वजह से मेरा इसके साथ प्यार एकदम जबरदस्त है। मैं रात के शेक में मैं टैबलेट नहीं लेता हूँ, एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट में नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा खराब आदत है, मैं भूल जाता हूँ टैबलेट लेने को। इसके लिए मेरे को फाइबर कॉम्प्लेक्स बहुत इजी रहता है, अभी भी लेता हूँ। अभी मेरे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल मुझे मालूम है मेरा फाइबर का जरूरत क्या है। मैं मीट नहीं कर सकता हूँ अपने खाने से, इसके वजह से मैं फाइबर कॉम्प्लेक्स अपने खाने से खाने में रेगुलर ले रहा हूँ। ये बाउल मूवमेंट को जबरदस्त रखता है, एंड ये हमारा क्या है ना, जो गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया का बैलेंस में भी बहुत मदद करता है। नेक्स्ट, ये तो अमेजिंग प्रोडक्ट है, एलो कॉन्सेंट्रेट, ये सुपर्ब है एक्चुअली। मैंने क्या है ना, आप धूप में आए होंगे, एक स्पून एलो कॉन्सेंट्रेट पानी में डाल के ले लेंगे ना, एकदम फ्रेश फील करेंगे। एंड इसका क्या बोलते हैं, मेरे हेल्थ में इसका जो कंट्रीब्यूशन वो जबरदस्त है। इसके वजह से इन दोनों के साथ लगाव मेरा सुपर्ब है। अभी भी मैं रेगुलर एलो कॉन्सेंट्रेट 2 टाइम लेता हूँ अफ्रेश में, अभी भी डाला है। देखिए अफ्रेश का कलर कैसा है, आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा होगा, आप लोग का रेड रेड रहेगा, मेरा थोड़ा लाइट है क्योंकि इसमें एलो कंसंट्रेट डाला हुआ है। तो ये एलो, जैसे मैंने बताया कि हम लोग जब खाना खाते हैं हमारे अनजाने में हमारा जो स्टोमक में बहुत सारे कट हो जाते हैं, जो पाइपलाइन में बहुत सारा कट हो जाता है। एलोवेरा आप लोगों को पता है, एलोवेरा महोषधि है। अद्रिजा मैम को लगता है मेरे जो माने वो वाला प्रेजेंटेशन से अब तक बाहर नहीं निकल पाई है टाइप। ओके, तो एलोवेरा महोषधि है, मालूम है ना। तो एलोवेरा अगर हम लोग लेते हैं तो वुंड को रिपेयर करता है। आप लोगों को मालूम है, कट हो जाता है तो लोग एलोवेरा प्लांट जो है उसको एक्सटर्नली लगा देते हैं तो वो जल्दी हील हो जाता है, रिपेयर हो जाता है। तो उसका बहुत सारा बेनिफिट है। एक्चुअली शॉर्ट टाइम है, इसके वजह से हम लोग फास्ट जा रहे हैं। जिनको अच्छा स्किन चाहिए आप लोग एलो प्लस एंड एलो कंसंट्रेट बोथ यूज कर सकते हैं। एलो प्लस सुबह शाम को एक, एंड एलो कंसंट्रेट सुबह अफ्रेश के साथ शाम को अफ्रेश के साथ आप लोग ले सकते हैं। मैं एलो प्लस नहीं लेता हूँ, दीप्ति लेती है एलो प्लस, मेरी वाइफ वो एलो प्लस लेती है। मैंने एंड मैं एलो कंसंट्रेट रेगुलरली लेता हूँ। एंटी एजिंग, अगर आप दिखना चाहते हैं, आपका स्किन कैसे चमकना चाहिए उस टाइप का अगर आपको लगता है तो आप ये कर सकते हैं। क्योंकि ना एलोवेरा क्या करता है ना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्मूथ रखता है, एंड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर स्मूथ रहे हमारा न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन भी बढ़ाता है। एक्चुअली एलो प्लस जो हमारा जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी से जो हम खाना खाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, उसको उसमें से जो विटामिन प्रोटीन सारा अब्सॉर्ब करते हैं, एलो कंसंट्रेट उस कैपेसिटी को बढ़ा देता है। एंड ये क्या करता है ना, आप लोग सुबह अपने घर को झाड़ू और पोछा लगाते हैं ना, जिनका मार्बल रहेगा, पोछा झाड़ू लगाते हैं ना, उस टाइप का काम करता है। हम लोग अपने घर में तो झाड़ू पोछा लगा देते हैं, बॉडी का झाड़ू कौन लगाता है। फाइबर कॉम्प्लेक्स झाड़ू, एलो प्लस एंड एलो कंसंट्रेट पोछा चिकनाई करके रखता है, एकदम जबरदस्त रखता है। एलो माने फाइबर ले लेंगे ना, वो झाड़ू मार मार के आपके इंटेस्टाइन को पूरा क्लीन रख देगा।
एंड एलो प्लस एंड एलो कंसंट्रेट लेंगे पोछा मारी के एकदम चिक चिक कर दबो आपण को फ्लोर फ्लोर नुहे पेट तो हेले जबरदस्त रिजल्ट आसीबो। तो ये होता है, आप लोग ये दो चीज के ऊपर ध्यान रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा आप लोग। अब अगर आपको लगे तो आप यूज कर सकते हैं, बट हाँ अपने कोच से बात करिएगा, आपके कोच आपको गाइड करेंगे आपको जरूरत है कि नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे को लेना है, नहीं ले सकते। इसका सारा प्रोडक्ट का हर्बल न्यूट्रिशन का एवरी प्रोडक्ट का गाइडलाइन है, उसको कोच के गाइडलाइन के साथ लेना है। एंड हम लोग एक्चुअली मैं बहुत गप्पे मारता हूँ, इसके वजह से आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है कि मैंने किसी को टाइम ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत टाइम नहीं हो चाहिए अपन। ओके थैंक यू। तो प्रॉपर स्लीप होना चाहिए। प्रॉपर स्लीप मतलब ऐसा नहीं कि रात को 2 बजे सोना है सुबह 12 बजे उठना है, क्योंकि प्रॉपर स्लीप बोले मैं मोरो निदो कंप्लीट ही नहीं, ऐसा नहीं करना। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सूरज उठने से पहले ही उठ जाइए अगर आपको अपने डाइजेशन को बेटर रखना है, अपने हेल्थ को बेटर करना है। हेल्दी फैट भी चाहिए। फैट शायद बहुत सारे लोगों को फैट नो यस फैट भी चाहिए, हेल्दी फैट चाहिए। तो हेल्दी फैट के ऊपर हम लोग ध्यान रख सकते हैं। खाने को अच्छे से चबा के स्लोली स्लोली खाना है, ना कि बस निगल जाना है। निगलने का काम टाइगर का है, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उस टाइप का है, वो वाम करके खा लेगा एंड वो अपना डाइजेशन कर लेता है। आपने देखा है कोई मैंने टाइगर को पीपीआई लेते हुए, राजो डी पैंडी टाइगर लेता है, कोई देखे हैं? नहीं लेते हैं। उन लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम उस टाइप का बना है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लोली खाने के लिए बना है। आराम से स्लो स्लो खाते रहिए, थोड़ा टाइम लेके। जिनका बिजी, जो लोग खास करके जो लोग ऑफिस में लंच करते हैं, आप लोग बहुत फास्ट चलते हो, थोड़ा स्लो डाउन कर लीजिए अपने आप को। एंड ये वाले चीज को डेफिनेटली करना है। आप अगर खा रहे हो तो अपने सामने एक फोन या टीवी रखिए, रख के खाइए, क्योंकि टीवी रख के खाने से ही आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। ठीक बता रहा हूं ना? ठीक बोल रहा हूं ना? नहीं करना है, मैं उल्टा बता रहा हूं कि आप लोगों को खाने के टाइम पे फोन, अगर आपके बच्चों को भी दिखा रहे हो उसको अवॉइड करिए, कुछ ना कुछ एंगेज रखिए, मत दीजिए। जिद्दी कर रहा है करने दीजिए, फोन न दे के लिए खाओ नहीं। 6 महीना तक कैसे खाया, 6 महीने के बाद जब उसको फोन के बारे में मालूम नहीं था तब कैसे खाया? ये आदत बनाया है हमने, हम चाहे तो इसको तोड़ सकते हैं। कार होनी मत कहिबे, पर्सनली कॉल करिवे, मु गाइड कर देबी, न हबो छुआ को आम घरे आनी छाड़ देबे, देखिया कोठी हबनी। तो ये आप लोग भी, अडल्ट भी है, बहुत सारे हैबिट उनका है, उनको भी थोड़ा चेंज करना चाहिए। टीवी देखते देखते अगर आप खाएंगे तो आप अपने खाने में ना, खाने को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और खाने को महसूस करिए। आपका जो प्लेट है उसको देखिए, वो कैसा दिख रहा है, जो बाइट आप ले रहे हो वो कैसा है, महसूस करिए, उसको स्मेल करिए, खाने का महक कैसा है, टेस्ट कैसा है, उसको फील करिए। समझ रहे हैं ना? अगर ये सब करके करेंगे ना, वो शांति, आत्म तृप्ति जिसको बोलते हैं, वो आएगा। एंड अगर वो आ गया ना, तो जबरदस्त रहने वाला है आपका डाइजेशन। तो आप जो कुछ भी रेगुलर खा रहे हैं, इधर आप अपने डिजीज को फाइट करने के लिए या डिजीज बनाने के लिए, चॉइस आपका है। एंड जैसे मैंने बताया कि आप अपना जो भी बाइट है, जो भी आप खा रहे हो ना, उसको ध्यान से खाइए। माने आप जानना चाहिए मैं क्या खा रहा हूं, क्या डाल रहा हूं। शेक, सेम थिंग शेक के साथ भी है। सुबह जो हम लोग शेक पीते हैं ना, आंख बंद करिए, ये करिएगा आप लोग कल सुबह, ओके ना? ये कल हम लोग एक वीडियो बनाएंगे इसका, ऐसे शेक पिएंगे। ये जो फीलिंग, ये फील करना है डेफिनेटली, ये फील करेंगे तो वो जितना प्यार से हम लोग उस खाने को खाएंगे ना, हमारी लाइफ में वो उस टाइप का रंग लाएगा। एंड हाँ, इन चीजों को आप लोग को कट करना है, अल्कोहल, स्मोकिंग एंड कुछ भी देखते देखते, काम करते करते खाना, ये सारे चीजों को आपको थोड़ा अवॉइड करना है। मोस्टली बेसिकली अगर देखा जाए, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, एंड खत्म हो गया, अभी 5 मिनट में खत्म करेंगे।
आप कुछ इजी जो सिंपल ईटिंग एंड लाइफस्टाइल चेंजेस आपको एक हेल्दियर आप के तरफ लेके जा सकता है। सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस आपको एक हेल्दियर आप के तरफ लेके जा सकता है। अभी चॉइस आपका है, आपका खाने में थोड़ा अच्छा फाइबर, हेल्दी न्यूट्रिशन, ये सारे चीज के अगर ऊपर अगर आप इसके साथ वाटर, इन चीजों के ऊपर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका डाइजेशन बहुत बढ़िया होने वाला है। सेम थिंग, आप माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस करिए, स्ट्रेस रिडक्शन के ऊपर थोड़ा काम करिए, एक्सरसाइज हल्का फुल्का करिए, ये आपको बेनिफिट देने वाला है। और जो कुछ भी खराब आदत है उन सारे आदतों से थोड़ा दूर रहिए, तब जाके आपको एक जबरदस्त डाइजेस्टिव सिस्टम मिल सकता है। देखिए आपका ब्रेन आपका गार्डन है, ठीक है ना, बट हाँ ये मैटर करता है आप उसको क्या फीड कर रहे हो। एक आपका गार्डन मान लीजिए इधर है, तो आपका जो खा रहे हो, जो आपका माने जो खाना आप अपने रूट को दे रहे हो, वो क्या दे रहे हो वो बहुत मैटर करता है। आप अगर अनहेल्दी खाना उसको देंगे तो अनहेल्दी बिहेव करेगा, अगर आप हेल्दी खाना देंगे डेफिनेटली हेल्दी बिहेव करेगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। आप सभी ने पेशेंस के साथ मुझे सुना, बट अभी हम कंप्लीट नहीं करेंगे। इससे पहले कंप्लीट करने से पहले हम कुछ एक्सपीरियंस डेफिनेटली लेना चाहेंगे। आप में से ऐसे कौन कौन है जो एलो कॉन्सेंट्रेट यूज करते हैं या एलो प्लस यूज करते हैं? ऐसे कौन है? हैंड राइज कर सकते हैं प्लीज। ओके, सरिता मैम। मैम गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग। मैम आपने एलो कॉन्सेंट्रेट कितना दिन हुआ यूज कर रहे हैं? सर मासे हे गलानी आलो कॉन्सेंट्रेट यूज करूची काहेकि ना मु कहइतले आपन को मोर कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होउथिला, सेति ପାଇଁ कि मु स्टार्ट करली। तापरे मु इम्प्रूवमेंट भी देखुची कि माने मोर एबे कॉन्स्टिपेशन एते होउनी, तो सेटा मते बहुत हेल्प करूची। एंड आल्सो मु देखुची कि मोर स्किन भी बहुत ग्लो करूची सेटा। वाओ सुपर। थैंक यू। तो मैम माने बाउले आपण टिके बेटर इंप्रूवमेंट फील करचंदे ना आगो अपेक्षा? हाँ सर, हाँ बहुत बहुत बेटर फील करची। एंड आपण आलो कॉन्सेंट्रेट केमिति नियंदी को टाइप रो ताको यूज सर करन? सखाळे जेतेबेले आफ्रेस पिए सेतेबेले गोटे जो तार अछि सेटा मिसाय आउ एबे संध्या बेले। ही मिसुचंदी तो? हाँ आफ्रेस रे दी थर सकाळे और संध्या बेले। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। ओके ग्रेट एक्सपीरियंस सरिता मैम करो। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग। बहुत ही माने कोन सी किछि दिन हेलेनी एलो कॉन्सेंट्रेट यूज करछन एंड बहुत बेटर फील होछि तंको। एबे हमें जानिबा आउ कि निजरो माने कोन ईटिंग पैटर्न को चेंज करछन। आगुर बड़ा बड़ गिळी लउतिले, अबिका टिके स्लोली रही कि माइंडफुली खाउछंदी आपण माने। एमदी के अछंदी हैंड राइज करि परिबे प्लीज। आगुर फटाफट खाइ देउतिले। अनीता मैम अनम्यूट करि परिबे मैम प्लीज। मैम गुड इवनिंग। ओके, तो आपनकर कोन केमती माने आगुर काहे कि जल्दी आपण खाउतिले? जल्दी खाई दे कि केमती सरी गले काम कोन थिबो करिबा पई, एबे किंतु धीरे धीरे खाउची बसी। ओके, धीरे धीरे खाइले आपनको घरे काम उडा अटकी जाउतबो नियति? नाही सर, आगुर सेटा माइंड रे थिला कि जल्दी खाई देबे। एबे कोन से सब काम जो माउसी कर दउचंदी कि सासू कर दउचंदी कि? नाही सर मु करूची, जानी नथिलु ना जे शीघ्र खाइले कोन हुए, सेति में शीघ्र खाउ। आपण या भितरु किछि एलो प्लस कि एलो कॉन्सेंट्रेट कि आलो प्लस सर यूज करूची। एलो प्लस यूज। ओके, तो एलो प्लस रो कोन एक्सपीरियंस आपण काहे कि नोबा पई फर्स्ट आगो चाहिले? मोर भी सेमती प्रॉब्लम होथिला, मु सेटा ओ माने मु जेमती कहली से टाइप रो किछि आपण को भी प्रॉब्लम होथिला? हाँ सर। माने स्टूल क्लियर होन होथिला या तो? आज्ञा सर। ओके, एंड एबे भलो लागुछि आपण को ना? आज्ञा सर। एबे भी यूज कर जंदी? हाँ सर।
ओके ग्रेट तो मैम टोटल आपनकर फैट लॉस केते केजी हेची 46 केजी सर 46 केजी तो आपन को पाखरे आउ किसी आपनकर पुराना फोटो कोठी सार को पाखरे थिबो ए जो 111 केजी रो फोटो किसी सार को पाखरे की कोठी थिबो सर मो फोटो उठाइनी होते एग्जैक्टली तो अच्छी सर मो पठेई देबी पठेबे प्लीज मते आ टिके देखियो छने एक्चुअली बिलीव होनी को टाइप रो ट्रांसफॉर्मेशन आ गोटे जोटा फोटो अछि सेटा देखिले तो आवर बहुत खराब लागे मैम कहले जो 111 जते बेले ओजन थिला आपन को फोटो भी आपन एमती रखिचंती ना नहीं फोन टा आपन केमती रखिचंती एमती रखिचंती ना फोन एबे जो जूम रे कनेक्ट हिचंती एमती सीधा अछि आगे सर सीधा मु तो रखिले सर आगुरु जतले हमर टेलीग्राम रे फोटो जाय सुनो मु कोन कहूची मते आगो टिके सारिया को दियंतु जो फोन टा एमती रखिचंती आगे जो फोटोटा जो टाइप रो कंडीशन थिला सेतिरे खाली आपन को बेको धरितांदा नहीं अबिका कांधो जाय धरुची यस सर बहुत बढ़िया रिजल्ट मैम बहुत सुपर ट्रांसफॉर्मेशन मैम करो आउ केते मैम आउ केते केजी कमेवर अछि आउरी 10 केजी सर 10 केजी ना आउ 10 केजी कमी होले देखिबे मो दी साइड रे केते जगह अछि एपटे केते गैप अछि एपटे केते गैप अछि आपनकर आउ 10 केजी वजन कमी होले देखिबे एपटे गैप बढ़ी जियो एपटे गैप बढ़ी जियो देखिबे जदी माने पारुचन कोडी उडा गंठी मार देकी रखी दियंतो मने पकेबे से दिन जो दिन आपन को फोन रे माने आपन जो कनेक्ट हेतिबे दी साइड रे गैप बढ़ी गला मते कहिए सर 10 केजी कमी होला ठीक अछि थैंक यू मैम थैंक यू सुपर ओके तो बहुत सारा बहुत जनकर बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस अछि एक्चुअली सब नेला बेल हमको बहुत टाइम हे जिवो ओके हमें आद्रिजा मैम को किछि एक्सपीरियंस नहीं परिबा मैम गुड इवनिंग सर ओके मैम हां कोंतु आम घरे जेजेमा और मामा यूज करछंती आलो प्लस तो जेजेमा बहुत दिन लेनी यूज करलेनी जब स्टार्टिंग हेतिला 9 मंथ पाखा पाखी यूज करलेनी से सेटा एबे तांकर माने बुढ़ी लोक ना माने 66 एज रे तांको मुहटा माने रिंकल आसी जिबा कथा किंतु कोनोसी भी रिंकल तांको मुह रे नाही आ माने से माने एमती देखा जाउछन्ती जेमती माने हमको जदी माने तांको पाखरे ठिया करा जो आमे बुढ़ी बळे देखा जाउछु सी पूरा माने छोटो पिला बळे देखा जाउछु अपन भी आलो प्लस नहीं आ डाइजेस्टिव सिस्टम तो तार पूरा पूरी खराब थिला माने गोटे दिन रे पाखा पाखी 7 रु 8 थरो से लैट्रिन दौड़े तो एबे माने से सब आ नाही से केबे केबे दी थरो ही जाउची नले गोटे थरो आ मामा कर तो एते डाइजेस्टिव सिस्टम खराब थिला जे से डेली गैस टैबलेट तो नबाटा बाउंड थिला बेले बेले दीटा भी नहीं जाए किंतु एबे से पूरा गैस मेडिसिन आ माने नबा पूरा पूरी छाड़ी देची आ एबे पूरा पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ठीक ठाक अच्छी से एबे मात्र 3-4 मास हेलानी यूज करिजे स्टार्टिंग रु तो म ताको आलो प्लस ता देई नथिले 1 मंथ परे देइथिले तो एबे तार भलो अछि माने डाइजेस्टिव सिस्टम एते भी माने खराब नाही सुधरी गलेनी वाओ सुपर ग्रेट थैंक यू अद्रिजा मैम तो एक्चुअली मु आ गोटे डिस्क्लेमर दवा पई चाहिबी एलो प्लस की एक्टिवेटेड फाइबर कोनोसी प्रकार रो औषध नुह कि आपनकर कोनोसी रोग को ठीक करिवार नाही से एटा होउची गोटे सप्लीमेंट जोटा कि हमरो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बहुत हायर साइड जहां भी हमको दरकार अछि बहुत हायर साइड ताकू से जो हमें खाउछु खूब कम से जो गैप को फुलफिल करिवा पई ओनली गोटे सप्लीमेंट याकू कोच करो गाइडलाइन सहित लाइफस्टाइल चेंजेस या सहित से सब करिले आपन को भी मे बी बेटर एक्सपीरियंस हेई पारे ओके नेक्स्ट हमें जिबा संयुक्ता मैम को टिके रिजल्ट नै जिबा सर गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग सर मैम आपण कोन आपनकर अभ्यास रे कोन बदलै छथि खाइबा पीबार जेमति मु कहली गिळी पकेबा कि किछि भी चेंजेस करि छथि आपण हां सर बहुत किछि मोर चेंज करिछि मु खाइबा पीबारे प्रथम रु खाइबा को बसले मु फास्ट रे ही खाइ की उठी पकाए शीघ्र शीघ्र माने मोर काम सरी गला बाकी अन्य काम करबी
एमती सब बेले मो हस्बैंड ठू भी मु गाली शुणे जे एते शीघ्र काहे खाई दोछ डाइजेस्टिव सिस्टम रे किछ असुविधा हबो तथापि भी मु माने तांको कथा शुणेनी आगे मिसी के खाई बसिबो मु फास्ट उठी के पळेबी मोर 15 मिनिट परे मो हस्बैंड खाई के उठ सेति पई बहुत भी प्रॉब्लम होतिला सर मते मोर सेटा गोटे बैड हैबिट थिला बेसी एबे जते बेले मु ए सब Okay. विषय मु नॉलेज पाइली सबुठु बोधे लास्ट रे मु उठुची सर खाइबा पाखरु मु पूरा भलो से एबे मु ठीक हिसाब रे चोबई चोबई मु खाउची सर प्रथम रु किंतु ए हैबिट मोर बहुत बढ़िया अमेजिंग एबे मते किछि भी तो एबे एसिडिटी प्रॉब्लम रहउनी सर आदौ नै एसिडिटी फील होनी ना नाइ सर नाइ से छाती जळेबा पेट जळेबा माने ए जो पिता हाकुटी आंबली हाकुटी सब आसीबा राती निद हुएनी माने मुंह बुले हुए जो एसिडिटी पाई एबे से सब किछि प्रॉब्लम नै स्किन भी बहुत खराब हो जायतिला फील होचंती कि आपण नाइ नाइ सर होचंती कि नाइ सर आगुरु प्राय 3टा 4टा 2टा एमती सब बेले मु नेउथिली कंपल्सरी 2टा निए आगुरु तापरे बेले बेले 3टा 4टा एमती भी हे जाए लास्ट रे टैबलेट नोटिले से जो डाइजेस्ट कोन डाइजिन सिरप एगुडा को मु पी पकोथिली सर माने 20 ml 15 ml एमती सब पी दोथिली दिन को 2-3 थरो एबे किछि नाही सर मु गोटे भी टैबलेट नोनी कि से जो डाइवोल सिरप ए सब किछि भी यूज करू Okay, great. बहुत बढ़िया. Thank you, ma'am, for sharing your lovely result. तो मैडम करो जहाँ भी माने गैस्ट्रिक औषध बंद ହେଇଛି ये से किछि भी ହେଇଛି केवल बिकॉज ये निजर अभ्यास को बदलाउचंती धीरे धीरे एंड सबुठु इंपोर्टेंट जलखिया हेल्दी भूलिबेनी आमे जो सकाळे जलखिया नउछु सेतेरे भी बहुत बढ़िया फाइबर रहउची हम बॉडी को जबरदस्त फाइबर मिलुची तो आमे देखिबा एबे हम कम्युनिटी रु सबुठु जल्दी खाइबा लोकंकट सबुठु जल्दी सबुठु स्पीड रे खाइति सारिबा लोकंकर रिजल्ट नबा आपण गोटे भोजी रे बसितिबे तांको तांगरे 3टा बैच उठी जीवो सी उठी नथिबे एते खांदिनी एतिकी ही खांती किंतु 3टा बैच उठी जीवो एटा मु देखिची हमर जो भोजी होबार थिबो 25 तारिख से दिन आपण माने भी देखि परिबे तो आमे सारन को रिजल्ट नबा प्लीज कमल सर निजर एक्सपीरियंस शेयर करन को टाइप रो आगरो जेते बेले हमें भोजी करथिलु को टाइप रो खाया पिया थिला एंड एबे सारन को खाया पिया आपण माने देखिले 25 तारिख जानि परिबे गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग मोर खाइबा को माने देखि चंदी मु फास्ट सेही माने हैंड राइज करंतु जो माने देखि चंदी माने आगरो ना एबे आगुरु भी देख चंदी एबे भी देख चंदी सेही माने हैंड राइज करियो आगुरु बहुत कम देख दिबे आगरो आगुरु हां दीप्ति देख ओके नहीं एक्चुअली आगुरु माने बहुत खाइबा पिबार जेतु मु बहुत शौकीन तो माने सब टेस्टी खाइबा मते बहुत भल लागे फूडी बहुत तो खाइबा पिबार मु किछि भी कॉम्प्रोमाइज इवन किछि भी जे मोर प्रथम मुंड थाए खाइबा आ मागणा कुड मिलुची सेडी मु बेसी प्रिफर करे मंदिर फंदिर खाइबा एटी प्राय मागणा थाए मोर सेगुरा सब भारी माने प्रिय तो एई भितरे खाइबा मु माने बहुत जल्दी भी खाए तो एबे कोन की माने सिखिली ए कम्युनिटी आसिया पर सिखिली तो माने पाखापाखि मु को जदि माने बफे सिस्टम खाइबा हला मु एटलीस्ट पेटे टिके खाई के आसे नवाले जोडी पंगत जोडी बसे मोर आधा पेट सब बेले आसे केना मु माने मोर आधा सन तो लोक खीरी माने आसी बडी मु खाइबी कोन तो एई बेला परिस्थिति तो जे सेटा सिखि पारि छि बोली एटलीस्ट मोर डाइजेस्टिव हेल्थ बेटर हे पारि छि आगुर बहुत सारा कॉन्स्टिपेशन थिला गैस्ट्रिक सब जेतु पाखरे मेडिसिन जेतु मोर प्रोफेशन मेडिसिन थिला तो मेडिसिन पाखरे सब बेले मोर बैग रे थाए तो हम खाइ दे किछि सेमती खाइ कि भी किछि ठीक होनतला अबिका एते बडा जिंस अछि निजरो जीवन शैली को तो चेंज करली ता परे भी तांकू कोन की सप्लीमेंटेशन जदि मोर जो ग्लोइंग स्किन रीजन तो मो हाथ रे अछि तो एटा देखा होछि का नहीं देखा जाउनी बैकग्राउंड ओके वेट
आसुनी भी एमती आसुची बरा हाँ ଆସିଲା? ଆସୁଛି हाँ 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 ତ हाँ ହଁ ଆସିଲା ଏବେ ତ ଦେଖା ତ ଏଇଟା ମୋର ରାଜ ହଉଛି ଗ୍ଲୋଇଂ ସ୍କିନ୍ ତ ବାକି ମୁଁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେମିତି ଗୋଟେ ବି ନୁହଁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ବି ଦିଟା ବି ଖାଏ କେତେବେଳେ ତିନିଟା ବି ଖାଏ କାହିଁକିନା ମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ତ ମୋର ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଫେଭରାଇଟ୍ ମାନେ ମତେ ଯିଏ ପଚାରନ୍ତି ମୁଁ କୁହେନି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ କ୍ରିଷ୍ଣା ବେଶୀ ମ୍ୟାମ୍ କୁ ପାର୍ଟି ଖୋଲିଗଲାଣି ସାର୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ମ୍ୟାମ୍ ଏତେ ବଡ ଆଁ କରିକି ଅନେଇଛନ୍ତି ସାର୍ କଣ ତ ଏଗୁଡା ଏଇଟା ଆଉ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ ମୁଁ ଏମିତି କେବେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୁଁ ଟେକି ଦିଏ ଏମିତି ପୁରା ବୋତଲ ସହ ତ ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେହେତୁ ତ ଆଇ ଲଭ୍ ଆଲୋଏ ଆଉ ଫାଇବର ବହୁତ ବଢିଆ ମତେ ସବୁ କିଛି ମାନେ ସବୁ ଯେତେକ ହର୍ବାଲାଇଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଆମାଜିଂ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ସବୁ କିଛି ବେଟର କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବି ମୋ ମା ଖାଉଛି ମୋ ମା ବି ସକାଳେ ଆଫ୍ରେଶ ରେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ ପିଏ ଆଉ ଆଲୋଏ ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାର ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ ଯୋଉଟା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ହେଲ୍ଥ ର ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ଥାଏ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ତ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ସବୁବେଳେ ଦିନକୁ ସକାଳେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ମେଡିସିନ ସେ ଖାଉଥିଲା ତ ବାକି ଏବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ବଢିଆ ସେ ସକାଳେ ଆଫ୍ରେଶ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଫ୍ରେଶ ରେ ସେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ଢାଳିକି ପିଉଛି ତାର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଏତେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ତ ଆଉ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ ଓକେ ତ ଏଇଟା ରହିଲା ମୋର ରାଜ ତ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମୁଁ କେବେ ବି ମାନେ ବସିକି ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ନଲେଜ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ନଲେଜ ଆସିଲା ନାଇଁ ବସିକି ତାକୁ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲ ଇଟିଂ ବି ଦରକାର ବହୁତ ସ୍ଲୋଲି ଖାଇଲେ କଣ କି ଅଳ୍ପରେ ବି ପେଟ ପୁରିଯାଏ ତମେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ସାର୍ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଭଲ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ ଖାଏ ସେମିତି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସେ ମୁଁ ବସି ବସିକି ଖାଏ ଆରାମସେ ଯୋଉଟା କି ଦରକାର ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ହବ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାମ ବହୁତ ତ ପେଟ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଖାଉଛୁ ତାର କାମ ସବୁଆଡକୁ ବୁଲିବାଲିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନେ ଆମକୁ ଆଣ୍ଟି ଏଜିଂ ବି ରହିବାର ଅଛି ତ ସ୍କିନ୍ ବି ବଢିଆ ରହିବ ତ ଏକଦମ ବଢିଆ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ Wow, great. Thank you sir, thank you for sharing a lovely experience तो आपण माने देखिले एक्चुअली मु सर को सहित जोडी बसची माने थरे गोटे जाको जाइतिले आमे बसिचु से माने फर्स्ट मु टिके जल्दी खाई दिया सेतबे से स्टार्ट करिसंती से खीरी नेकी पहुंचलने अरे भाई कोन रह आउ आमे माने कमल सर को पई मते बसिया पड़ला तांकर से जो लंबा लंबा बेंच पड़े थाए केही गोटे लोक ना लाज लागिला लास्ट रे उठी गलु बाध्य होई ओके तो थैंक यू एवरीवन बहुत ही जबरदस्त आपण माने निजो हां आ गोटे कथा जदी आपण माने ना एटा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो कहबी बंद कर दो तो